Good evening, student. Class 9 Science, Chapter Sound. The next concept is the crest. Crest क्या है आपका? The maximum point of height of wave is known as its crest. इसका जो maximum height का point होगा, that is this, वो ये point, इसी को आप crest बोलते. और the minimum point of depth of a wave, depth कहाँ से आएगा इसका ही? तो ये आपका डेप्थ है इसका, ये जो इसका मिनिमम पॉइंट है दैट इज नोन एज ड्रॉप, और ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस दैट इज नोन एज इस एम्पलीट्यूड. अब अगर बात करें यहाँ पर, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड पर साउंड का लाउडनेस डिपेंड करेगा. हाई विल बी एम्पलीट्यूड्स, हाई विल बी लाउडनेस, और स्लो विल बी एम्पलीट्यूड, तो स्लो विल बी लाउडनेस, उसका लाउडनेस उतना ही कम है. तो ये तो थे आपने क्रेस्ट और ड्रॉप. We already studied in part 1. Part 1 में पहले से रीड कर चुके हैं. Distance between two consecutive crests is known as wavelength. Wavelength denoted by a symbol lambda, and AMDA lambda. Lambda से denote करते हैं. तो two consecutive crest और या two consecutive draw के बीच के distance को आप lambda बोलते हैं, wavelength. और next point is this time period. The time period, the time required to move by one wave to cross through a given medium known as time period. It is denoted by t. time period को हम t से denote करते हैं, and its SI unit, time का SI unit होता है second. तो its SI unit is second. तो time period क्या हो गया? एक वेव को एक पास करने में मीडियम से, या ऐसा कह सकते हैं पर सेकंड मीडियम से जितना वेव पास हो रहा होगा that is known as its उसको पास करने में जितना टाइम यूज हुआ होगा दैट इज टाइम पीरियड, उसको हम उसका टाइम पीरियड बोलेंगे. इट इज डिनोटेड बाय टी और एसआई यूनिट इज सेकंड. तो कंप्लीट डेफिनेशन है टाइम रिक्वायर्ड टू मूव बाय वन वेव, एक जो वेव होगी टू क्रॉस थ्रू अ गिवन मीडियम, एक मीडियम को जितने टाइम में क्रॉस करती है इट इज डिनोटेड बाय टी, और उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं उसका, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी, एसआई यूनिट इज सेकंड. इसका ऐसा यूनिट है. नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल मींस जो होता है दैट इज रिपीटेशन. हाउ मेनी टाइम इट इज रिपीटेशन. जैसे आपके पास 2 4 6 आप क्लास 7 8 में करते थे और टेली मार्क्स वाले क्वेश्चन करते थे, वहां पर हम देखते थे जैसे 4 4, तो 4 4 4 4 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 3 बिकॉज़ इट इज रिपीटेड 3 टाइम्स. तो ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम एनी नंबर इज रिपीटेड, एक नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर भी सेम वेव से फ्रीक्वेंसी बनता है. नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट, जितना वेव एक दिए हुए पॉइंट से पास होगा इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, उसको आप उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. और आप वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, is known as its frequency. It is denoted by v, इसको v से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पर सेकंड. पर सेकंड मतलब 1 अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट होता है. तो फ्रीक्वेंसी v इक्वल 1 अपॉन t हो गया, और टाइम का यूनिट क्या होता है आपका सेकंड. तो आप मेंशन करेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 अपॉन, इसका ऐसा यूनिट कैसे बनाते हैं, ऐसा यूनिट बनाते हैं, इसका फार्मूला है 1 अपॉन t. तो v इक्वल 1 अपॉन t का ऐसा यूनिट है सेकंड. जब आप सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये सेकंड इनवर्स बन जाएगा, और सेकंड इनवर्स को हम दूसरे वर्ड में हर्ट्ज HERTZ बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में HZ लिखा जाता है. तो इट्स SI यूनिट इज सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज और HZ. तो v इक्वल 1 अपॉन t है. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो v की t से, तो v into t इज इक्वल टू इधर 1 बच जाएगा. तो v क्रॉस t, v into t इज इक्वल टू 1 आल्सो. तो फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट, जितना वेव एक दिए हुए पॉइंट से पास होगा. सपोज आई हिट इट 1 टाइम, मैंने एक टाइम इसको हिट किया, तो वेव कैसे प्रोड्यूस होगी, वेव भी एक ही बार हिट किया तो स्लो वेव होगी. मैं अगर मतलब कंटीन्यूअसली इसको बीट करता हूं तो सच टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस. बहुत सारी वेव एक ही पॉइंट से पास होंगी इस टाइप से, तो अलग-अलग वेव्स आर प्रोड्यूस हियर. तो डिफरेंट वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती है. तो फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम इन 1 सेकंड. एक सेकंड में जितनी वेव्स आपकी पास होती हैं
ये आपकी अलग अलग वेव्स आ रही है, एक ही पॉइंट से पास हो रही होगी, इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पर सेकंड पास होने की कंडीशन होगी कि इस वाले पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव्स पास होती है। तो पर सेकंड मतलब 1 टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो 1 t। तो सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो देखो रूल होता है मैथ का 1/x है, नीचे से कोई पावर ऊपर जाती है तो उसके ऊपर -1 लग जाता है, जिसको आप इनवर्स बोलते हैं। तो दिस इज x इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स को हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हर्ट्ज बोलते हैं, HERTZ, और HERTZ को शॉर्ट में आप HZ लिखते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में कभी हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो तो आंसर जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो HZ मेंशन करेंगे। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद अगर हम ऐसे देखें ऑस्किलेशंस के लिए, पेंडुलम में जो इस टाइप से ऑस्किलेशंस करते हैं तो 1 सेकंड में जितने ऑस्किलेशंस करेगा दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में जितने ऑस्किलेशंस करेगा दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अभी एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे सॉल्व इसके, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट और डीपली स्ट्रांग होता जाएगा। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, मैंने बताया था कि सॉलिड में इसका प्रोपगेशन हाई होता है, लिक्विड में हैंड से बीट करेंगे तो प्रोपगेशन आवाज कम आएगा, प्रोपगेशन मतलब ट्रेवल करना उसका। और एयर के अंदर अगर हम हैंड ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करके, तो साउंड वेव हमें नहीं सुनाई देता। वेव्स हालांकि प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो एक मीडियम है एयर। जब आपने पेन हिलाया तो एयर के अंदर डिस्टरबेंस तो क्रिएट हुआ है, तो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो वी कैन फील, हम फील कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल पार्ट 1 में भी ऐड किए थे कि फास्ट व्हीकल्स पासिंग थ्रू नियर थ्रू इट अस, हमारे पास से पास होगा तो वहां पर हमें हवा या एक वेव जैसे फील होगा। तो सिमिलरली जब आप पेन को हिलाते हैं इस टाइप से तो हम उसको फील नहीं कर सकते वेव्स को, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग हो गया, तो जब आप उसके पास ऐसे पेन करेंगे तो डॉग एकदम से उड़ जाता है, तो वो इस टाइप की वेव्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे अभी हम बहुत सारे वेव्स का लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, तो अभी एक अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए किस टाइप की वेव्स, कौन से एनिमल्स सुनते हैं उसको, कौन से नहीं सुन सकते। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी चैप्टर के अंदर आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशंस वेव कैन बी क्लासिफाइड एज, एक मैकेनिकल वेव होगी, सेकंड विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव्स होंगी नीड अ मीडियम टू ट्रेवल और प्रोपगेट, इनको एक मीडियम की जरूरत होती है। जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी साउंड सामने स्टूडेंट तक आप तक पहुंच रही है, तो सामने स्टूडेंट तक पहुंच रही है तो भाई एयर ट्रेवल करके जाती है। इफ वी फिट अ ग्लास शीट हियर, एक ग्लास शीट हमने फिट कर दिया है यहाँ से, तो सामने की साइड दूसरी तरफ नहीं जाएगी, बिकॉज मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग हो जाती है। एयर में स्पीड मैक्सिमम होती है, प्रोपगेशन अलग चीज है और स्पीड अलग चीज है। प्रोपगेशन होगा सॉलिड में हाई होगा कि यहाँ पर सॉलिड में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो एयर में लेस होगा, एयर में साउंड नहीं आता जबकि सॉलिड में आता है। और स्पीड ऑफ साउंड जो बोलने की स्पीड है वो ट्रेवल करके आप तक पहुंच रही है, वो स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो सामने बैठे स्टूडेंट तक मेरी वॉइस पहुंचेगी क्लियरली, बिकॉज एयर में स्पीड इसकी हाई है तो वो जल्दी से पहुंचेगी। सामने ग्लास की शीट लगाती है, सामने स्टूडेंट बैठेगा, उस तक वॉइस नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? बिकॉज साउंड स्पीड इज स्लो इन ग्लास कंपेयर देन एयर की कंपेयर में ग्लास से या तो नहीं पहुंचेगी या बहुत कम पहुंचेगी। इट विल बी डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द ग्लास, ग्लास की थिकनेस पर भी डिपेंड करेगा। तो ग्लास पर आपका शीट, ग्लास शीट जो होगा उस पर एयर का डिस्टेंस विल बी स्लो, एयर का स्पीड विल बी स्लो, वो स्लो होगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल वेव होंगी वो वेव्स जो जिनको नीड होती है एक मीडियम। जैसे साइंटिस्ट भी दूसरे प्लेनेट्स पर जाते हैं तो वहां पर एयर नहीं, तो वो कैसे बात करते होंगे अपने एक्टिविटीज से या इंडिकेशन से कि ऐसे या ऐसे जो भी है, तो इंडिकेशन से, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है तो कैसे बोलेंगे वो, साउंड्स कैन नॉट बी ट्रेवल, साउंड वहां पर ट्रेवल नहीं करेगी। तो यहाँ पर नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल और प्रोपोगेट, उनको हमें नीड और ट्रेवल प्रोपोगेशन के लिए चाहिए होगी, एक ऐसा कह सकते हैं।
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज सपोज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन की लाइट हमारे तक पहुंचती तो उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं, वहां पर तो वैक्यूम भी नहीं होगा, मतलब ऊपर तो वैक्यूम भी होगा अपर स्फीयर में और नीचे वाले स्फीयर में एयर है, तो वो डिफरेंट लेयर्स और स्फीयर को क्रॉस करते हुए हमारे तक आते हैं, तो मीडियम वहां पर डिपेंड नहीं करता। जबकि साउंड के लिए जरूर मीडियम डिपेंड करते हैं। मैंने बताया ग्लास शीट लगाएंगे तो सामने तक वॉइस नहीं पहुंचेगी, इसको एक मीडियम चाहिए ही होगा प्रॉपर आप तक सामने तक पहुंचने के लिए। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोस नीडर मीडियम टू ट्रेवल और प्रोपोगेट और नो मीडियम्स रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट। यहाँ पर सच वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ऐसे वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, वैक्यूम मतलब जहाँ पर एयर नहीं होगी, और सच वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ऐसी वेव्स हमारे वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द साउंड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।